आयत कुतुब शरीफ का ख़ासुल ख़ास अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। जो आयत कुतुब का आमिल नहीं वो किसी अमलियात के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। सबसे बड़ा ताकतवर आमिल वही कहलाता है जो आयत कुतुब का आमिल होता है। आयत कुतुब के फ़वाइद और उसकी रूहानियत और उससे किन किन अमूर का आप काम ले सकते हैं, किन किन कामों के अंदर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं और इसके फ़वाइद कितने हैं और इसकी तासीर कितनी है और इसके अंदर बरक़ात कितनी हैं और इसके अंदर शिफा कितनी है। और आयत कुतुब उसे कहती हैं जब आप आयत कुतुब को पढ़ते हैं तो आपके इर्द गिर्द हर किस्म के जिन्नात जमा होते हैं। उसमें जिन्नात की कई किस्में होती हैं। वो जिन्नात नेक भी हासिल आपके इर्द गिर्द जमा होती हैं और सिफली भी जमा होती हैं। हर किस्म के जिन्नात आयत कुतुब को सुनने के लिए पढ़ने वाले के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसका जो आमिल होता है वो किस कदर पावरफुल होता है। कोई भी चीज़ का वो इलाज करता है, वो खा किसी के ऊपर हवाई मखलूक मुसल्लत अरसे दराज से क्यों ना हो, तो उसका इलाज करना उसके लिए बिल्कुल आसान और मुमकिन होता है। और उसके ऊपर ना ही किसी किस्म का डर होता है ना ही खौफ होता है। आयत कुतुब की इस कदर बरक़ात हैं जो मैं आपकी खिदमत में फ़वाइद हैं जो पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैर वाफ़ियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, आयत कुतुब से आप हर काम को आसान कर सकते हैं। जादू का मसला हो आसान होगा, बंदिश का मसला हो आसान होगा, रुज्जत का मसला हो आसान होगा, किसी मुश्किल का मसला हो वो भी मुश्किल हल होगी, शादी की रुकावट हो, कारोबारी बंदिश हो, सफ़र की बंदिश हो, हर किस्म का इलाज आप आसानी के साथ आयत कुतुब से आप कर सकते हैं। और मिसाल देता हूँ, 2-3 मिसालें आपको समझ आ जाएगी आसानी के साथ। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से वक़्त के अंदर आपको इसके फ़वाइद भी बताऊँ और इसके आमिल बनने का आसान तरीका भी आपकी खिदमत में पेश करूँ। अगर आप आयत कुतुब को पढ़ते हैं और आमिल बनकर इससे फ़वाइद हासिल करते हैं, किसी के बच्चों की बंदिश है, शादी की रुकावटें हैं, वो हल होंगी। उसको कैसे पढ़ना है? शब जुमा को रात के वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा इस आयत कुतुब को पढ़कर पानी दम करके अपने घर के अंदर छिड़काव कर लें और अपने बच्चों को पिला दें। अल्लाह की फजल करम से चंद रोज़ के अंदर जो रुकावटें थी, जो बंदिश थी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं जादू जिन्नात, सहर आसिब का, नज़र बद का या किसी किस्म की रुज्जत का शिकार हैं, तो आयत कुतुब को आपने किस तरह पढ़ना है? सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर 111 मरतबा पढ़कर चंद रोज़ तक 3 से 5 रोज़ के अंदर पानी पर दम करके उस मरीज़ या मरीज़ा को पिलाएं, आपको सेहत मिलेगी। इसी तरह ये आमलीन के लिए ख़ासुल ख़ास अमल है जो आप अमलियात करते हैं। अक्सर लोग हमसे रब्ता करते हैं कि हम अमलियात के अंदर इस कदर वज़ाइफ कर चुके हैं, लेकिन किसी वज़ाइफ के अंदर हमें कामयाबी नज़र नहीं आ रही। लोग भी हमारे पास आते हैं, इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, लेकिन वो हमसे शिफा याब होकर नहीं जाता है। चंद लम्हों के लिए फाका आता है, फिर उससे बाद में उससे भी बढ़कर उसके ऊपर तकलीफ़ मुसल्लत हो जाती है। आमलीन के लिए ख़ास और ख़ास अमल है। अगर आप चाहते हैं कि हर किस्म की शिफा आपके ज़रिए से अल्लाह दूसरों को अता फ़रमाए, तो आयत कुतुब का आपने आमिल बनना है। आयत कुतुब का आमिल कैसे बन सकते हैं? अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ। आयत कुतुब है कहाँ? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 154 है, A154। 154 आयत मुबारक को आपने पढ़ना है सिर्फ 341 मरतबा। 11 दिनों की नीयत से, आमिल कामिल बनने की नीयत से आपने इसको पढ़ना है। 11 रोज़ के अंदर आप इसके आमिल कामिल बन जाएंगे और इस कदर स्ट्रॉन्ग आमिल कामिल बन जाएंगे। इससे आप हाज़िरी करवाना चाहें, हाज़िरी भी हो जाएगी। आपके इर्द गिर्द पहले से आयत कुतुब जब आप पढ़ेंगे, पहले से कई किस्म के, हर किस्म के
हवाई मखलूक, जिन्नात, मुवक्कलात आपके इर्द गिर्द जमा होंगे। आयत कुतुब की इतनी ताकत है। जब आप इसको पढ़ेंगे 11 दिन मुकम्मल करने के बाद आप चाहें तो इससे हाज़िरी भी ले सकते हैं, आप चाहें इससे आमिल कामिल बन के अपने दूसरों के मसाइल भी हल कर सकते हैं। कोई भी मरीज़ आपके पास आता है, आप सिर्फ़ उसको 11 मरतबा या 7 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ कर आयत कुतुब पढ़ कर उसको पानी दम करके पिलाएं। अल्लाह के फजल करम से चंद रोज़ के अंदर वो मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। इसी तरह आयत कुतुब की ज़कात कैसे अदा करनी है। आयत कुतुब की ज़कात आपने सिर्फ यही आयत करीमा पढ़नी है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी ताकत क्यों है, रूहानियत क्यों है इसके अंदर, इसमें आज़म मौजूद है। इसकी वजह से इसकी बरक़ात ही बरक़ात हैं और इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। कभी भी आमिलीन, जो आमिल इस आयत कुतुब का आमिल होता है वो कभी किसी मकाम के ऊपर नाकाम नहीं होता बल्कि कामयाब होता है। 11 दिन करने के बाद आयत कुतुब के आप आमिल बन जाएंगे। इसको सुबह और शाम 11 मरतबा सुबह 11 मरतबा शाम को पढ़ के अपने जिस्म के ऊपर दम कर लिया करें, हमेशा इसकी रूहानियत आपके पास रहेगी। इसी तरह अगर आप चाहती हैं कि कम अज़ कम मुलाजमत की रुकावट है तो आप आमिल बन चुकी हैं। कोई भी मरीज़ आपके पास आता है उसकी रुकावट मुलाजमत की है तो उसको कहें सिर्फ 13 मरतबा पढ़ कर 5 रोज़ तक करें। अल्लाह के फजल करम से गैबी अल्लाह की मदद भी हासिल होगी और इंशाअल्लाह मुलाजमत के अंदर जो भी रुकावटें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। हर किस्म का काम आप आयत कुतुब से ले सकते हैं, लेकिन काम जायज़ हो, नीयत खालिस हो तो फिर कोई कमी नहीं है। इसी तरह रुकावटें हैं, बंदिश हैं, जादू है, जिन्नात है, सहर है, आसिब है, नज़र बद है, आफात व बलियात है, नहूसत है, घर के अंदर जिन्नात ने सरकश जिन्नात ने बरसेरा कर रखा है, तरह तरह की सूरतों के अंदर तंग करते हैं, फिर भी अल्लाह के फजल करम से उसकी करम नवाजी से आपके घर से वो निकल कर भाग जाएंगे अगर आप इस अमल को करेंगे। पहले कोशिश करनी है कि इसके आमिल कामिल बन कर फिर आप इससे फ़वाइद हासिल करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल फ़वाइद होंगे, मुकम्मल आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। मैं भी थोड़ी तिलावत कर लेता हूँ, आप समाअत कर लें। सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बअदिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफ़तम मिनकुम व ताइफ़तुन क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्या यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह युख़्फ़ून फ़ी अनफुसिहिम मा ला युब्दून लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउम मा क़ुतिलना हाहुना कुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिइहिम वलियब्तलियल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम वलियुमह्हिस मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ये आयत कुतुब कहलाती है और इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। कोई भी काम रुका हुआ इसको स्टार्ट करें, अल्लाह के फजल करम से काम हल हो जाएगा। लेकिन आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ तरतीब को मद्देनज़र रख के सूरह आल इमरान सिपारा नंबर 4 आयत नंबर 154 154 उस आयत के ये आयत है, आयत कुतुब कहलाती है। हर मामलात के लिए आपके लिए आसानियाँ लाएगी, हर मामलात के अंदर आपकी मदद भी होगी, नुसरत भी होगी। हवाई मखलूक की हाज़िरी चाहेंगे फिर भी आपने इसी तादाद के अंदर पढ़कर 11 दिनों के नीयत से बैठें। अगर 11 दिनों के अंदर हाज़िरी ना हो तो फिर आपने इसको 21 दिन तक ले जाए। लेकिन उसके साथ आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप स्टार्ट करें तो इसके अंदर हिसार भी होगा। अगर हाज़िरी की नीयत से कर रही हैं, ज़मीनी भी जिस्मानी भी हर किस्म की परहेज़ भी आपके ऊपर लागू होगी। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स के अंदर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाए। एक नए मौजू के साथ, एक खूबसूरत अमल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।